हेलो स्टूडेंट। और मेरा नाम अनमोल शर्मा, आप सभी जानते होंगे। और मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 8th पास किया है और उनको अभी तक साइंस के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि साइंस में चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और क्वेश्चन आंसर को याद करना पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को याद ना करना पड़े। बेटा, ये जो साइंस हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ये बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत अलग होता है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट से इसलिए अलग होता है क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम समझ सकते हैं तो हमें उनको रटना नहीं पड़ता। और अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को रटते ही रहेंगे तो आपको पता है आपके लिए पढ़ाई बहुत टफ हो जाएगी और जैसे जैसे पढ़ाई टफ होती जाएगी आप पढ़ाई से दूर होते जाएंगे। तो इसलिए मैं ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं 9th क्लास के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और जो आपकी 9th क्लास के साइंस के फिजिक्स सेक्शन से रिलेट करेगी। और मैं आपको बता दूं पहले कि साइंस है क्या। तो देखिए बेटा, इस दुनिया में, दुनिया बोल सकते हो, नेचर, अर्थ। अब आप कहोगे सर अर्थ, नेचर, हम दुनिया हमारे लिए अर्थ ही है, लेकिन इस दुनिया में अर्थ के अलावा भी आपको पता है अर्थ के बाहर स्पेस है। स्पेस में अदर प्लैनेट्स हैं और अदर प्लैनेट्स के साथ जैसे हमारा सन एक स्टार है वैसे और भी स्टार हैं। और इस स्टार के अलावा भी कई सारे स्टार्स हैं जिनका ग्रुप मिलकर बनता है गैलेक्सी। और इन गैलेक्सीज के अलावा सवा भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिससे बनती है यूनिवर्स। तो हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स को समझने के लिए इसमें इतना बेटा इतना ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, इतने सीक्रेट्स हैं कि जिनको समझना हमारे लिए बड़ा टफ हो जाएगा। बट फिर भी इनके सीक्रेट्स को समझने के लिए हमने एक सिस्टमेटिक स्टडी बनाई। क्या बनाई बेटा? एक सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी जो बनाई है हमने इसको सीखने की, इसके बारे में जानने की, रीजन्स, यट, वट, वाई, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइंस। इस साइंस में मेनली हमने साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आगे चल के और भी सब्जेक्ट्स में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपकी बायोलॉजी आगे जूलॉजी बॉटनी में जाके कन्वर्ट हो जाती है। बट मेनली मैं आपको बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इसको डिवाइड किया गया। आप 8th क्लास में भी अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं, वो अलग अलग सेक्शन के ही थे। फिजिक्स वो सेक्शन है हमारे इस नेचर का या इस दुनिया का जो मटेरियल और एनर्जी से रिलेट करता है। बेटा, मटेरियल और एनर्जी मतलब, मटेरियल आपको पता है मटेरियल क्या होता है। तो देखो, मटेरियल में आपको बताऊं, सीधी सी बात है, आप अभी अपने सामने जो कुछ भी देख रहे हैं, ये जो आपने पैर के ऊपर पैर करके रखे हुए हैं ना, ये दोनों पैर को भी ले लीजिए आप जो कुछ भी देखते हैं अपनी आंखों के सामने, जो आपको दिख जाए, वो चीज़ आपके लिए क्या होती है? मटेरियल होती है बेटा। ठीक है, तो एक तो हमारे नेचर में मटेरियल है और दूसरा हमारे नेचर में जो है वो एनर्जी है। दैट मीन्स जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो भी लिविंग थिंग्स हैं, अगर वो कोई मूवमेंट शो कर रही हैं या किसी भी चीज़ की मूवमेंट दिखा रही हैं तो वो किसी ना किसी एनर्जी की वजह से ही दिखा रही हैं। वो एनर्जी हमारी इस नेचर में एग्जिस्ट करती है, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। वो इन दो की स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको कहते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर में आपको पता है मटेरियल और एनर्जी है। दूसरी बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, वर्ड से ही लग रहा है, केमिस्ट्री, केम फॉर केमिकल्स एंड मिस्ट्री इज, यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ मीनिंग ऑफ मिस्ट्री। ठीक है, केमिकल्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक सब्जेक्ट बना जिसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अच्छा, इसको आप एक बार समझ लीजिए केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए, इस नेचर में, मैंने आपसे कहा नेचर को फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब मैंने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये आप आगे आगे धीरे धीरे इस चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। फिर भी फिजिकल स्टेट्स भी होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह आपने पढ़ा हुआ है कि आपके नेचर में जो मटेरियल्स मिलते हैं वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। बेटा, ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करूं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में बेटा आप पढ़ोगे सभी लिविंग बींग्स के बारे में। तो ये साइंस की वो स्ट्रीम होती है जिसमें आप लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हो, यानी लिविंग्स होंगी उसमें। लिविंग्स के बारे में आप जो भी पढ़ोगे वो बायोलॉजी के अंडर में आएगा, इतना समझ लीजिए आप। जूलॉजी एनिमल्स के लिए होता है, बॉटनी आपका प्लांट्स वगैरह के लिए होता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक सेशन कर देता हूँ, आप समझ लीजिए फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए जरा इधर। देखिए, फिजिक्स में अगर आपसे बात करूं
तो फिजिक्स में आपको कुछ मेन चैप्टर्स पढ़ने हैं जो एक्चुअल में आपके नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जरा समझिए, फिजिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर आपका बेटा है मोशन। अच्छा बेटा, मोशन क्यों? मैंने आपसे कहा आपको एक स्टार्टअप दिया जा रहा है कि आप अवेयर हो दुनिया की चीजों से, और इस दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोशन। हाँ, आप खुद देख लीजिए, इस नेचर में ऐसा कुछ भी है जो रेस्ट में हो? आप कहोगे हाँ बिल्कुल, मेरे सामने सोफा पड़ा हुआ रेस्ट में है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, मेरे सामने टेबल पड़ी हुई है रेस्ट में। यहाँ तक कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, मैं कौन सा दौड़ रहा हूँ। बट बेटा, अगर वहीं मैं एक बंदे को मून पे खड़ा कर दूं, और मून पे खड़ा हुआ बंदा जब आपको देखेगा, तो अब जब यहाँ होगे तो मून वाला बंदा यहाँ से देख रहा होगा, आप यहाँ से यूं घूम गए और आप किस में हो, मोशन में। तो आप नहीं कह सकते कि आप रेस्ट में हो। तो इस नेचर में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, कोई भी चीज, सारी चीजें क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं, किसी ना किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे अंदर जो ब्लड है वो ब्लड कंटिन्यू सर्कुलेट कर रहा है, हमारा हार्ट कंटिन्यू क्या कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ मोशंस इन दिस नेचर। सो वी स्टडी दिस चैप्टर। नाउ सेकंड इज लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया साइंस का मतलब ही होता है क्वेश्चंस का क्या देना, आंसर्स देना। जैसे मैंने कहा बेटा, इस नेचर में सब कुछ क्या कर रहा है, मोशन में है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा, सर क्यों, आखिर क्यों ये मोशन में है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना। तो क्यों का जवाब जो आपको मिलेगा ना, वो इस चैप्टर से मिलेगा कि आखिरकार चीजें मोशन में क्यों है, और आप अभी अगर रेस्ट में हो तो क्यों हो। इस सब का जवाब आपको क्या मिलेगा, इस चैप्टर में मिलेगा। फिर बात करता हूं आगे, इस चैप्टर में नया नेक्स्ट चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन। अच्छा, इस ग्रेविटेशन की मैं अगर बात करूं तो इस ग्रेविटेशन चैप्टर में बेटा आप पढ़ोगे इस नेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट। जैसे मैंने कहा हमारी अर्थ सन के अराउंड में क्या कर रही है, मोशन। आप कहोगे सर सन के अराउंड में अर्थ मोशन कर रही है, क्यों, रीजन, आई वांट रीजन, मुझे रीजन चाहिए कि आखिरकार क्यों रोटेट कर रही है। उस रीजन को बताने के लिए, आपको उस रीजन को समझाने के लिए हम यहाँ हैं, ठीक है। और आपके लिए चैप्टर बना हुआ ग्रेविटेशन। एक्चुअली ग्रेविटेशन आपके लिए बहुत छोटा सा है, लेकिन इसे आप 11th में बहुत बड़ा सा पढ़ने वाले हो, और ये बड़ा मजेदार चैप्टर है, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें अगला चैप्टर है एनर्जीज, वर्क एंड पावर। इसे समझिए, एनर्जी, मैंने कहा आपसे सबसे पहले बात करते हैं, वर्क की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है हम कोई काम करें तो वर्क है, सिंपल। आप कहोगे सर हम तो काम ही करते रहते हैं, पढ़ते रहते, लिखते रहते, तो आप कोई काम करते हो वो वर्क है। लेकिन वो काम करने के लिए यू हैव टू possess सम एनर्जी, आपके पास कोई ना कोई एनर्जी जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं एनर्जी का मतलब, एनर्जी दैट मेक यू एबल टू डू वर्क, जो आपको क्या बनाए, वर्क करने के लिए एबल। अगली चीज है पावर। पावर क्या होती है बेटा, रिलेटिव कंपैरिजन। रिलेटिव कंपैरिजन मींस मैं भी वर्क कर सकता हूं, मेरा पड़ोसी भी वर्क कर सकता है, बट मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा फुर्तीला है, वो मुझसे जल्दी वर्क कर सकता है, दैट मीन्स उसकी पावर ज्यादा है। वर्क तो वो भी कर सकता है, वर्क में भी, यानी दो वर्क करने वाली बॉडीज के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है, उस कंपैरिजन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हमने क्या क्या टॉपिक बनाया, पावर। इसको पढ़ेंगे बाद में, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, वो टॉपिक हमारा एक आता है जिसको हम बोलते हैं साउंड। 8th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं अभी। साउंड बेटा, साउंड चैप्टर बड़ा मजेदार चैप्टर रहेगा आपके लिए। इस चैप्टर में आप ये सीखोगे कि जो हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और ये फोन में रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे मुंह से ये बोलने पर आवाज कैसे निकली, जिसे आप साउंड कहते हो, वॉइस बोलते हो, वो साउंड कैसे बाहर आया, और बाहर आने के बाद फोन मुझसे इतना दूर है, तो मेरे मुंह से निकलकर ये साउंड कैसे फोन तक गया है। मेरे सामने कोई खड़ा होता है तो मेरे मुंह से निकल के साउंड कैसे कहां तक पहुंचता है, इस चीज की नॉलेज, ठीक है बेटा। अगली बात करते हैं आपकी, अगला सेक्शन में बताऊं तो आपको बनता है केमिस्ट्री का। किसका बनता है बेटा, केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले केमिस्ट्री का जो टॉपिक बनेगा वो आपको बना मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर मैं मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात करूं तो आपको तो सबसे पहले यही सीखना पड़ेगा, यही बताएंगे हम कि आपके सराउंडिंग में मटेरियल है या नहीं। तो आप कहोगे है, मैं कहूंगा आपको क्या दिखता है, तो आप कहोगे सर मेरे सामने तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे गिनाने पे आओगे तो गिना नहीं पाओगे, इतनी चीजें गिना दोगे। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप मेनली 3 तरीके की चीजें गिना सकते हो, सॉलिड, मतलब आप जो भी देख रहे हो या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। तो हमने मटेरियल को
3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्दर जैसे भी हमने उनका क्लासिफिकेशन किया, मटेरियल को समझने की कोशिश की, वो हम क्या पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर। दूसरा, प्योर इम्प्योर, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। चैप्टर्स के नाम मैं आपको नहीं बता, थोड़ा जल्दी से खत्म करते हैं इस चीज को, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा आपको बताना भी है। तो चैप्टर्स के नाम छोड़िए, तो इसके बाद हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो मटेरियल आपको दिख रहा है वो प्योर है या इम्प्योर। आप प्योर या इम्प्योर की डेफिनेशन सीखते हैं, कहते हैं अरे सर ये प्योर और इम्प्योर तो मुझे पता है, लेकिन नहीं बेटा, आप नहीं समझेंगे प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। प्योर और इम्प्योर की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है ये आप सीखेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है बेटा। इसके बाद आप पढ़ते हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप ये चीज 8th क्लास से 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट यहाँ आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्या कॉन्सेप्ट रहा। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो क्या, एक लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि आप ये सीखोगे। अब देखो मैं आपसे कहूँ कि सारी चीजें बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बनी, आपने 8th क्लास में सुना होगा, मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एटम से मिलकर बनी, तो आपके माइंड में एक बहुत ही क्यूरियस सा क्वेश्चन आएगा कि सर एटम क्या है, हमें पता ही नहीं चलता एटम क्या है, सब कहते हैं एटम है और दिख कैसे गया जब इतना छोटा है। तो उन सारी चीजों के बारे में कि एटम कैसे दिख गया, फिर आपसे कहा जाएगा एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। फिर आप कहोगे सर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतना छोटा है तो हमने देख कैसे लिया, ऑब्वियस सी बात है देखना मुश्किल है, उस टाइम तो बहुत मुश्किल था, फिर भी हमने पहचान लिया। तो पहचाना कैसे गया ये सब आप सीखोगे 4th चैप्टर से, कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किस तरीके से न्यूक्लियस, किस तरीके से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है बेटा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमारे नेचर की एक अभिन्न हिस्सा है, दैट मीन्स जिसको हम नकार नहीं सकते, एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि उसके बिना मटेरियल असंभव है, इम्पॉसिबल, ठीक है बेटा। अगली चीज आती है हमारी बायोलॉजी। बायोलॉजी देखो आपको बुरी लग सकती है बायोलॉजी इस बार, बट बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको चारों तरफ ऐसे इंसान, ऐसी चीजें दिख रही हैं जो खुद मूव करती हैं, ठीक है, और मूव करते करते कुछ बोलती भी हैं, आवाजें निकालती हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा अगर आप गंभीरता से सोचें तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी अजीब चीज है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें मूव कर रही हैं, मूव करते करते कैसी भी आवाजें भी निकाल रही हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, या मैं कहूं आप अपने बारे में ही सोचिए, आप कैसे सोच पाते हैं, आप कैसे चल पाते हैं, आप क्या है। आप कहोगे सर हम रोटी खाते हैं इसलिए बोल पाते हैं, चल पाते हैं, हमारे पास एनर्जी है। आपके पास एनर्जी नहीं है, आपने जिस चीज को खाया वो रोटी थी, और वो रोटी आपके काम की थी ही नहीं। रीजन, रोटी खुद नॉन लिविंग थी। जब रोटी नॉन लिविंग थी तो आपने रोटी खा के ऐसा क्या उखाड़ लिया जो आप चल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, कह पा रहे हो, नाच पा रहे हो, जो भी कर पा रहे हो। तो आपकी बॉडी एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री बोले तो जादू, मिस्ट्री बोले सीक्रेट्स का पिटारा। आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है ये सब आपको सीखना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको 9th में सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से कितने तरीके के एनिमल्स हैं और वो किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, और 10th में आप सीखोगे हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी सीखोगे, बट इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और 10th में थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके जैसे सेल्स आपको पढ़ने हैं, टिश्यूज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और सबसे पहले एनर्जी का सोर्स ही पढ़ना है, एग्रीकल्चर वगैरह कि कैसे एनर्जी मिलती है एनिमल्स को या हमको, हम वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है। तो हमको एनर्जी कैसे मिलती है, पहला चैप्टर आपका। फिर आपका सेल है, टिश्यू है, सेल टिश्यू आप पढ़ चुके हो 8th क्लास में, ठीक है। सेल टिश्यू क्यों पढ़ेंगे आपको पता है, आपको सिर्फ नॉलेज देनी है हमें इस बारे में कि कैसे हम सब जिंदा हैं और क्यों जिंदा हैं। भाई सेल का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। आप कहोगे कि सच में भगवान जैसी कोई चीज होगी तब जाके ऐसी चीजें आ पाई, मतलब साइंस से आपको भगवान से कैसे हम कह देते हैं साइंस है, गॉड नहीं है, उस चीजों में हम कंपेयर कर पाएंगे आगे चल के, ठीक है। और आगे आप पढ़ोगे एक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कितने टाइप के एनिमल्स हैं, इतने आपको पता है कि इतने सारे एनिमल्स हैं, लाख्स ऑफ एनिमल्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो आपको उन सबके बारे में कैसे पढ़ने को मिलेगा? आपको पता है ह्यूमंस को होमोसेपियंस भी बोलते हैं। क्या है होमोसेपियंस? वी आर ह्यूमंस नॉट होमोसेपियंस। कैसे होमोसेपियंस बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी कि हमने इतनी बड़ी जनजाति को या इतनी बड़ी स्पेसीज को कैसे सीख लिया, कैसे याद कर लिया, और हम कैसे याद कर सकते हैं। चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, डिसीज वगैरह पढ़ेंगे, कैसे होती है, माइक्रोब्स क्या है, कैसे इनको रीडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अभी मैं आपके मोशन का कुछ पार्ट बता देता हूँ कि मोशन में आपको क्या पढ़ना है, फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके चलूंगा अभी, या फिर छोड़िए मैं आपके ये चीज मैं आपकी अगली वीडियो में रखता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतनी रखते हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो मानते हैं इसको। और आप इतना समझ के चलिए कि इस साल से, दैट मीन्स 9th to 12th, आपको 1% भी रटना नहीं है साइंस के सब्जेक्ट में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आगे चल के आपके फ्यूचर को इतना अच्छा बनाने वाली है कि आप 12th में खुद सोचोगे कि हाँ अनमोल सर ने कुछ
बोला था, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा जो मोशन के साथ होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको ऐसे अच्छी अच्छी नॉलेज देता रहूँगा। और अगली वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, वेरी गुड एंड गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ।